बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर ये आदमी याद रख के जिएगा, ख्याल करके जिएगा, उस आदमी का जीवन तीर्थ बन जाया करेगा, उस आदमी का जीवन पवित्र हो जाया करेगा, वो आदमी जीवन को धन्यता दे जाया करेगा। चक्रवर्ती भरत से एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि आप रानियों के बीच में रहकर के भी बैरागी हैं। चक्रवर्ती ने कहा, हाँ, अगर तुमने सुना है तो ठीक सुना है। जिज्ञासु था, जिज्ञासु का प्रश्न था, प्रश्न केवल इतना ही था। चक्रवर्ती से कहा, चक्रवर्ती से निवेदन किया कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा केवल इतनी है कि सारी दुनिया आपको कहते भरत जी घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता है कि भरत जी घर में बैरागी कैसे हो सकते हैं। अरे 96,000 रानियों के बीच में आप रहते हैं, अगर रानियों के बीच में आप रहते हैं तो फिर बैरागी कैसे, और बैरागी हैं तो रानियों के बीच में राग रंग सहित कैसे। मेरा मन मुझसे कहता है, मेरा मन मुझसे पूछता है, अगर भरत जी बैरागी है तो महलों में क्यों रहते हैं, और महलों में रहते हैं तो फिर बैरागी कैसे हुई। मेरा मन मुझसे कहता है कि अगर भरत जी बैरागी है तो ये तख्त और ताज क्यों, और अगर तख्त और ताज है तो फिर भरत जी बैरागी कैसे। मैंने अपने मन को समझाया कि मूर्ख मन, जब सारी दुनिया भरत को वैरागी कहती है, जनक को वैरागी कहती है, तो तू भी मान ले, लेकिन मेरा मन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। मेरा मन मुझसे कहता है, मेरा मन मुझसे पूछता है कि अगर भरत राग रंग में है, रानियों के बीच में, राजमहलों में है, ठाठ से रहते हैं, अय्यासी से रहते हैं, पूरा राज्य भोग करते हैं, रानियों के बीच में उठते हैं बैठते हैं, तो मेरा मन मुझसे कहता है कि फिर भरत जी बैरागी कैसा। अगर बैरागी है तो जंगलों में रहना चाहिए, रनवास में नहीं, वनवास में होना चाहिए। इसलिए महाराज मैं एक जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूँ, मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव ठीक है, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, तुम्हें इसका समाधान मिलेगा, लेकिन पहला मेरा एक काम है, उसे तुम्हें करना पड़ेगा। जिज्ञासु ने कहा, कहिए महाराज, हम तो आपके सेवक हैं, आपके आज्ञाकारी सेवक हैं, आदेश दीजिए, आपकी आदेश की पालना होगी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, आपके आदेश का पालन होगा। चक्रवर्ती ने कहा, यह पकड़ो तेल से लबालब भरा कटोरा। चक्रवर्ती ने कहा, यह पकड़ो तेल से लबालब भरा कटोरा, इसे लेकर तुम्हें अंतपुर में जाना है, रनवास में जाना है, रानियों के महलों में जाना है, और जाकर के पता लगाना है कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। भरत की इस बात को सुनकर के जिज्ञासु बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, और सोचा कि चलो अच्छा है, राजा की आज्ञा है, चक्रवर्ती आज्ञा है, मुझे रनवास में जाना है, रानियों के महलों में जाना, करके पता लगाना कि सबसे सुंदर रानी कौन सी है। बोले महाराज अभी गया और अभी आया। चक्रवर्ती ने कहा, ठहरो, रुको, जरा जल्दी ना करो, पहले बात को पूरी सुन लो। चक्रवर्ती ने कहा, बात को पूरी सुन लो, तुम्हें अंतपुर में जाना है, एक बात, मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी इसका पता लगाना है, दूसरी बात, तुम्हारे हाथ में तेल से भरा लबालब कटोरा होगा, तीसरी बात, तथा तुम्हारे पीछे 2 सैनिक नंगी तलवार लेकर के चलेंगे, और यदि रास्ते में एक बूंद भी तेल नीचे गिर गया तो तत्क्षण ये सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। चौथी बात सुनकर के जिज्ञासु ने कहा, महाराज चौथी शर्त तो बहुत कठिन है। चक्रवर्ती ने कहा, कठिन तो है, लेकिन अंतपुर में जाने का अवसर भी मिल रहा है, रानियों के महलों में जाने का, जहाँ सिवाय चक्रवर्ती के, जहाँ सिवाय मेरे जाने का और किसी को अधिकार नहीं होता है, वहाँ जाने का हक, वहाँ जाने का अधिकार मिल रहा है। ये पकड़ो कटोरा और ले करके जाओ, और जा कर के देख करके आओ, पता लगा करके आओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। वह व्यक्ति चला, हाथ में कटोरा, कटोरे पर पूरा ध्यान, एक एक कदम फूंक फूंक करके रख रहा है, एक एक कदम संभल संभल करके रख रहा है, पूरे प्राण चाल पर लगा दिया, पूरा ध्यान कटोरे पर लगा दिया, चलता गया, अंतपुर में प्रवेश करता है। दोनों तरफ रूपसी रानियाँ खड़ी है, पूरे महल में सौंदर्य बिखरा है, कहीं संगीत है, कहीं नृत्य है, चारों तरफ सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सौंदर्य के बीच में से गुजरता है, अंतपुर की परिक्रमा लगाता है, चक्रवर्ती के अंतपुर की परिक्रमा लगा करके वापिस लौटता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, बड़ी तेजी से हाँफ रहा होता है। चक्रवर्ती ने पूछा, बताओ बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है।
जिज्ञासु ने कहा, महाराज आप रानी की बात करते हो? कैसी रानी? कहाँ की रानी? किसकी रानी? कोई मुझे रानी बानी दिखाई नहीं दिख रही थी। मुझे तो अपनी कटोरे में मौत दिखाई दे रही थी और पीछे जो नंगी तलवार चल रही थी वो नंगी तलवार दिखाई दे रही थी। मुझे अपनी मौत के अलावा उस कटोरे में मुझे अपनी मौत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मुझे हर पल अपनी मौत दिख रही थी। चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव यही तुम्हारी समस्या का समाधान है, यही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान है, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जैसे तुम्हें अपनी मौत दिख रही थी, रानियां नहीं, रानियों का रूप रंग नहीं, रानियों का सौंदर्य नहीं, ठीक उसी तरह मैं भी इस महलों में रहता हूँ, रानियों के बीच में रहता हूँ, राज वैभव के बीच में रहता हूँ, तख्त और ताज के बीच में रहता हूँ। लेकिन इस वैभव के बीच में रह करके, इस विलासता के बीच में रह करके, इस भोग विलास की साधनों के बीच में रह करके मुझे हर पल अपनी मौत की पश्चात सुनाई देती है। मुझे हर पल अपनी मौत आती हुई दिखाई देती है। मुझे हर पल अपने सिर पर अपनी मौत मंडराती हुई नजर आती है। और इसकी वजह से मैं घर में रह करके, वैभव में रह करके, और भोग विलास के बीच में रह करके भी बैरागी हूँ। मेरा मन इसमें उलझता नहीं है, मेरा मन इसमें थमता नहीं है, मेरा मन इसमें रमता नहीं है, मेरा मन इसमें डूबता नहीं है। और यही बात मैं तुमसे कहता हूँ, घर में रहो, परिवार में रहो, बाजार में रहो, ऑफिस में रहो, दफ्तर में रहो, दुकान में रहो, बाहर रहो, भीतर रहो, जहाँ मन करे वहाँ रहो, लेकिन हर वक्त, हर पल, हर दिन, हर क्षण अपनी मृत्यु को जरूर याद रखो। ये दुनिया में इतने पाप, इतने अपराध है, लूट मार है, चोरी है, डकैती है, हत्या है, पाप है, अपराध है, गुनाह है, तस्करी है, छल है, कपट है, धोखाधड़ी है, केवल इसलिए कि आदमी अपनी मृत्यु को भूल गया है। जब आदमी अपनी मृत्यु को भूल जाता है, अपनी मौत को भूल जाता है, अपनी मौत को भूल जाता है, तो आदमी तमाम पाप करने के लिए तैयार हो जाता है, तमाम आपराधिक वृत्तियों में लिप्त हो जाया करता है, गलत से गलत काम करने से भी नहीं हिचकता है और पाप से बड़े पाप को करने से भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि वो भूल गया है, सोच ही नहीं सकता है, ये सोच ही नहीं रहा है कि कल मुझे मर जाना है और मर करके मुझे जीवन का हिसाब देना है। मृत्यु के मायने क्या है? प्रभु के घर जीवन की हिसाब देने का वक्त। मृत्यु का अर्थ इतना ही होता है कि अपना हिसाब प्रभु के चरणों में देना है, भगवान को देना है, अपने आप को देना है। अरे